सत श्री अकाल। ये कोई एक स्लोगन, इसमें बहुत बड़ा शक्ति है और शक्ति के साथ बहुत भक्ति। रंगीन रंगीन नहीं होगा। साइड हो जाएगा। माता गुजरी जी को भी जेल दिया था। जेल में रखा गया था। इतने 140 फीट ऊंचा खंडा इतने गंदे थे मुगल, कितने गंदे थे, अत्याचारी थे, अतिक्रमणकारी थे। भाई तुम यार हो गया, तुम्हारा न्यूज ही तो बनाना है तुमको यार। पेट पर लात न मारेगा भैया तो न्यूज सेकंड वाहिगुरु वाहिगुरु। दीवार के अंदर से छोटे साहिबजादे के आखिरी जयकारे की मैंने अंतिम दम तक भी जयकारा कर रहे थे। बहादुरी, देश के लिए मर मिट जाना, धर्म के लिए मर मिट जाना। सरकार के गृह मंत्रालय 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के लिए राजपत्र घोषणा जारी की। तदनुरूप अब हर वर्ष से आता है करने का काम किया देश के साथ। हम आज आप सबकी ओर से, पूरे पटना साहिब की जनता की ओर से उन चारों शहीदों का नमन करते हैं और इस बात का प्रण भी करते हैं कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी लगातार इस बात से अवगत करते रहेंगे हम किस भूमि के लोग हैं, हम कैसी पवित्र भूमि के लोग इसका एहसास कराएंगे और कैसे धर्म समाज और देश के लिए सर्वस्व बलिदान किया जा सकता है। लंबी परंपरा रही है त्याग बलिदान। जब जब देश में कोई आपद आया, कोई संकट आया, भारत माता ने जब पुकारा, तब तक देश के नौजवानों ने, देश के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के माँ की रक्षा करने का काम किया, देश की रक्षा करने का काम। लेकिन जब हम आज के दिवस की चर्चा करते हैं और हम ये सोचते थे, जब गुलामी की जंजीरों से माँ मुक्त हो गई, विदेशी आक्रांताओं से हम मुक्त हो गए, तो हम सबको मन के अंदर विचार आता था कि देश के आजादी के बाद इस देश के अंदर
जिन लोगों ने त्याग बलिदान का उदाहरण पेश किया है दुनिया के अंदर, उनके बारे में चर्चा ज़्यादा होगी, उनको ज़्यादा स्मरण किया जाए। बोले सो निहाल सत्य श्री अकाल। इस वाणी में जो शक्ति है, इस वाणी के अंदर जो प्रेरणा है, यह प्रेरणा इस पावन धरती पर मिलता है। आज वीर बालक दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित असम के मंगलदोई से लोकप्रिय माननीय सांसद सह पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री परम आदरणीय श्री दिलीप सैकिया जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी, बिहार भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, माननीय लोकप्रिय विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, विधान पार्षद संचालन कर रहे भाई डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी जी, सरदार इंद्रजीत सिंह जी जो महासचिव भी हैं, श्रीमती सीता साहू महापौर, सरदार जगजोत सिंह सोही जी अध्यक्ष, सरदार महेंद्र पाल सिंह पूर्व महासचिव, श्री अभिषेक चंद्रवंशी जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, श्री प्रभाकर मिश्रा जी प्रदेश प्रवक्ता, श्री गोविंदर सिंह जी, श्री अमित करोजिया जी, सम्मानित मंच यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव। दुनिया के अधिकतर देशों में इतिहास और भूगोल उसका अनुगामी रहा है और भूगोल में बदलाव के साथ इतिहास के प्रवाह और प्रकृति में परिवर्तन भी आया है। लेकिन हम दुनिया के उन चंद देशों में एक हैं जिसके इतिहास का न प्रवाह बदला है, न प्रकृति बदली है, न परिपाटी बदली है। इसलिए हम बड़े गौरव के साथ दुनिया के सामने यह कह सकते हैं कि हमारी नसों में लहू बनकर अपने पुरखों के हजारों साल के शील शौर्य तप और त्याग का इतिहास भी आज भी जिंदा है। और हम उस विषय के संदर्भ में पूर्व की वक्ताओं ने विस्तार से बता चुके हैं कि अपने वीर बालक की उस गाथा को आज भी दोहरा रहे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत कालखंडों में लोग विस्मरण कर गए थे अपने देश के लिए जो कुर्बान हुए थे, जिन्होंने मां भारती के संतानों की रक्षा के लिए बलिदान दबाव बनाया और उनको 3 दिन तक माता गुजरी और छोटे साहबजादों को ठंडे किले में बुर्ज में कैद रखा गया और अनेक तरह के दबाव बनाए गए। और गुरु साहब की ऐसी कृपा थी और दादी माँ ने ऐसी शिक्षा दी थी कि आपको सिखों ने क्या शहीदियाँ दी है, क्या उनकी कुर्बानी है, जिसके बारे में हमारी पीढ़ी को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। और आज तक ये किसी भी सरकार ने ऐसा प्रोग्राम की शुरुआत नहीं की थी। और ये आपको मालूम है, ऐसे भारत का कुछ ऐसे कालखंड आया था भारत में, जिस कालखंड में ऐसे हमारे जो आक्रमणकारी है, मुगल से पठान तक, आधुनिक युग में ब्रिटिश तक, इस कालखंड में अपना धर्म, अपना संस्कृति, अपना गौरव गाथा, अपना विरासत को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उनका सभी कोशिश नाकाम हो गए थे। उनका सभी प्रयास सनातन संस्कृतियों को खत्म करने का उनका जो इरादा था, वो इरादा में पानी फेर गया था। क्योंकि भारत अटल सिंह की भाषा में एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यहाँ में कंकर कंकर में शंकर होता है, सभी में गंगा जल होता है, जो अटल जी का कविता है। भारत का संस्कृति एक मार्मिक कथा है, घटना है, और इस घटना करके पूरे देश भर में
माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के हर एमपी पर भैया इधर देखिएगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज किस्सा में यानी कि मैं पहला हूँ इस बलिदान देने के मध्य में। आज हमें बलिदान के साथ साथ हमें रक्षा के लिए, देश के संकल्प शक्ति के लिए, देश अपना कैसे आगे बढ़े, ये सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहता है। उसी संकल्प के साथ भी उसी संस्कार और सरकार के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और वीर दिवसों को भी, वीर बालकों को भी और याद करके हमें प्रेरणा भी करनी चाहिए। जन्म हुआ ये भूमि सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्तर थे, है और आगे भी बना रहेगा। मैं स्मरण करता हूँ द्वारा बनाया गया। वो पंच प्यारे कौन थे? जब आप उनका इतिहास देखेंगे तब लगेगा कि समाज में सबको गुरु ने ताकत देने का प्रयास किया है। और आज सिक्खी की बात करते हुए वीर बाल दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सच्ची श्रद्धांजलि उनको अर्पित करने आए। सभी वक्ता ने साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह के बलिदानी की कहानी, सारी बातें आपको बताई। और संजीव चौरसिया जी ने इशारा भी किया कि उस में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पवन कुमार सिंह त्यागराय दुआएं और पुरस्कार में वीर निमत प्रतियोगिता में गुरु गोविंद सिंह बालक मध्य विद्यालय के देव प्रकाश और पुरस्कार प्राप्त करे। और प्रथम लोगों का पुरस्कार यहाँ दिया गया है। द्वितीय और तृतीय ऐसे जो विजेता है उनका राहुल गांधी से आग्रह है कि गुरविंदर सिंह जी को स्मृति चिन्ह देने का काम करेंगे। आज भारत सरकार की ओर से एक हमारी हिस्ट्री जो छिपी हुई थी उसे उजागर किया गया है। तो हमारे वीर ये शहजादे लोग की शहीदी जो हुई है वो इतनी बड़ी कुर्बानी है जो कि हमारे किसी को मालूम नहीं थी। तो आज भारत सरकार की ओर से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो ये कार्रवाई उन्होंने की है, जो किया है, इसका मैं बहुत बधाई देता हूँ, ताकि सभी को इसकी जानकारी हो, हमारे शहीदों के बारे में पता चले। 2022 से हमारे छोटे साहिबजादे जो भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया पर, इससे बड़ी शहादत नहीं है कोई। अगर भारतवर्ष की बुनियाद को देखा जाए तो छोटे साहिबजादियों के कंधों पर ये बुनियाद खड़ी है भारतवर्ष की संस्कृति की और भारतवर्ष की आज़ादी की। इसलिए उनकी कुर्बानी का
कोई तोल मोल ही नहीं है। और इसको हम लोग बड़ा बधाई देते हैं मोदी सरकार को कि मोदी साहब ने ये समझा कि ऐसे इतिहास को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने 2022 से 26 दिसंबर को एक पक्का दिन नियुक्त किया वीर बाल दिवस के रूप में, और ये इनको बाबा जी कहा जाता है। यानी ये उम्र छोटी थी लेकिन कारनामा बहुत बड़ा, इसलिए बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी इनको कहा जाता है। और इनका कारनामा जो दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इतने छोटे बच्चे इतने बेखौफ होके और इतने तसीहे झेलने के बाद में 4 दिन लगातार उनको तसीहे दिया गया। और मैंने संक्षिप्त रूप में अंदर में भी बोला है कि किस्म किस्म के उनको तसीहे देने के बाद में भी जब वो डोले नहीं तो उनको बुनियाद में खड़ा किया गया। बुनियाद में खड़ा करने के बाद में उनको चिन्ह दिया गया, लेकिन जब दीवार गिर गई उसके बाद में जो कसाई थे उन्होंने उनके गले पर रेत कर दोनों की ये जो सारग है जिनको कहा जाता है वो काट दी गई। और छोटा साहबजादा जो फतेह सिंह था वो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक उनका हरकत होता रहा, लेकिन बड़ा साहबजादा जो है वो 2 या 3 मिनट के अंदर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये है हमारा इतिहास जिसको भारत सरकार के पहल पर जो हमारे यहाँ की बिहार की सरकार ने जो किया उनको हम लोग बहुत ही हार्दिक तय दिल से आज तो उनका मतलब याद किया जाता है बाल दिवस में। हाँ जी, जो शहीद हुए हैं उनका तो याद किया जाता है, उनको याद किया गया है। हम लोग धन्यवादी हैं यहाँ की सरकार की प्रबंधक कमेटी की तरफ से। एक दिन पहले गुरु नानक मिशन सेंटर के तरफ से भी महेंद्र पाल सिंह ढिल्लों जो हमारे पूर्व जनरल सकत्तर हैं और हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट संस्थापक निषाद जी, त्रिलोचन सिंह निषाद, इन्होंने भी परसों भी कल प्रोग्राम किया। कल शाम को संध्या को एक प्रोग्राम बहुत बड़ा रखा था जिसमें उन बच्चों को याद किया गया और गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को नमन किया गया और याद किया गया कि यार हमारे देश का जो संस्कृति बचा है, ये भारतवर्ष की संस्कृति को साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के परिवार ने, सरबंसदानी ने बचाया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी। 6 जनवरी का तो इनका जन्म भी है ना? हाँ जी, हाँ जी, जन्मदिन भी मनाया जाएगा, तो इनके लिए क्या कहते हैं? हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग बिहार के, मैं तो वैसे वेस्ट बंगाल में रहता हूँ पर हम बहुत नज़दीक हैं पटना साहब के। ये पावन पवित्र धरती है गुरु साहब के प्रकाश स्थान की, और उनका जो प्रकाश हम लोग मनाने जा रहे हैं 4, 5, 6, उसमें तकरीबन 18 से 19 लाख संगत चारों बगल से आती है और बिहार के लोग बहुत बड़ी गिनती में आने शुरू हो गए हैं। हम लोग उनके प्रबंध के लिए भी प्रबंधक कमेटी पूरी चिंतित है और पूरा हर तरफ से ये प्रबंध को किया जा रहा है। प्रशासन भी, हाँ, व्यवस्था बहुत सुंदर हो रही है, साथ में प्रशासन भी साथ में है। ठीक है, खालसा वो पर इस तरह का जो है कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे हमारी सरकार को? देखिए, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 4 साहबजादे जो सर्वंस मार दिया अपने संस्कृति और सभ्यता और हिंदू धर्म को बचाने के लिए। इतिहास बताता है कि 1704 में 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक सारे परिवार उनके शहीद हो गए, उनकी माता जी, उनके 4 बच्चे हो गए। और इस इतिहास को काफ़ी लोग नहीं जानते थे, लेकिन मैं हृदय से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस चीज़ को समझा, अद्वितीय शहादत को समझा कि बहुत छोटे से उम्र में इस तरह का धर्म बचाने के लिए काफ़ी प्रलोभन के बाद भी अपने धर्म को कायम रखा। उन्होंने इस इश्तिहार को जन जन तक पहुँचाने के लिए 2022 में 9 जनवरी को वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को घोषणा किया, जिसके तहत ये 26 दिसंबर जो 22 में था, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जहाँ ट्रेन के स्टेशन हो, बड़ी सारी सरकारी जगह हो, सब जगह वीर बाल दिवस मनाया गया था। उनके इस वीर बाल दिवस को लेकर बिहार सरकार जो है यहाँ वीर बाल दिवस आज मनाया है। बड़ी खुशी है कि इस तरह के इतिहास को लोगों को, बच्चों को बताया जाए कि हमारा इतिहास क्या है और समय आने पर देश और धर्म के लिए कैसे बलिदान होते हैं, कुर्बान होते हैं, उनका एक संदेश दिया गया है। तो आज मैं उन तमाम शहीदों को मैं नमन करता हूं जो देश और संस्कृति बचाने के लिए जिन्होंने शहादत दी। लेकिन हम माँ के आंचल पे कोई धब्बा नहीं लगने दे सकते। ये जो संकल्प था उन नौजवानों का था,
पूरे घटना का जिक्र महामंत्री जी ने, महासचिव जी ने किया, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं केवल एक आग्रह करना चाहता जरूर, गुरु गोविंद सिंह महाराज का पूरा इतिहास पढ़ के तो दिखेगा केवल बच्चे ही नहीं, अरे पिता का भी बलिदान किया, पूरे सर्वंश सारे वंश का बलिदान किया। और फिर और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक साथ में और उनके साथ में अलग से देखिए ऊपर में जा रहा है। मैं गुरविंदर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि जो बच्चे हैं, जो बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह पर जो श्रद्धा पाठ करेंगे, उनसे आग्रह है कि बच्चों को लेकर के मंच पर आए। वाहेगुरु जी के खालसा, सभी बच्चों को लेकर के आए। ऊपर उसमें क्या कुछ कहना है? देखिए, वीर बाल दिवस हम उन गुरुओं को याद करने का समय है जिन्होंने अपनी बलिदान से इस भारत माँ की धरती को अमर किया। ऐसे हमारे गुरु बलिदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों सपूत साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी ने जब 7 साल और 9 साल की उम्र में उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए काफ़ी दबाव डाला गया, उन्हें बहुत तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन हमारे सिख गुरु ये शहजादे, छोटे साहबजादे दोनों दीवाल में चुनाए गए, लेकिन उफ नहीं किया उन्होंने और हिंदुस्तान में हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। उस समय के तत्कालिक शासक और सरहिंद के नवाब वज़ीर खान ने उन्हें काफ़ी दबाव डाला और उनसे धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़्यादा उन पर दबाव डाला, लेकिन 7 साल और 9 साल की उम्र में भी उन पर इस दबाव का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी और भारत माँ की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके चारों साहबजादे, 2 साहबजादे चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए और 2 सरहिंद की दीवारों में जिंदा चुना दिए गए, उनकी माता जी का भी देहांत हुआ और पिताजी ने शीशगंज गुरुद्वारे दिल्ली में उन्होंने अपनी शहीदी दी, लेकिन धर्म रक्षा के लिए ये किया गया कुर्बान वही मुग़ल शासकों के किले में अंतिम किल साबित हुई। और जो इस भारत देश में उस समय भारत की आबादी आज से 350 साल पहले हिंदुओं की आबादी 6 से 7 करोड़ की आबादी थी और औरंगजेब का प्रण था कि प्रतिदिन 1.25 लाख जैनों उतारो, यानी कि 1.25 लाख हिंदुओं को मुसलमान में परिवर्तित करो। उस आधार पर 2 साल का उनका टारगेट था कि हिंदुस्तान को पूरी तरह से इस्लामीकरण कर दिया जाए। अगर गुरु जी महाराज अपने सारे सर्वंश दान नहीं करते तो आज हिंदुस्तान पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो जाता। ये गुरु जी की कुर्बानी का असर है कि उस समय उनके द्वारा दी गई कुर्बानी से पूरे हिंदुस्तान में ऐसी लहर दौड़ी, आम जन में ऐसा आक्रोश फैला कि मुग़ल शासन का अंत हो गया और वही हिंदू आज 6 करोड़ से 7 करोड़ से बढ़ के आज हम 100 करोड़ हैं और दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। इसमें गुरु जी का योगदान जो है बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व दान किया, इसलिए उन्हें सर्वंश दानी कहा जाता है। ऐसे गुरु को आज याद करने का समय है, इसलिए आज पूरे देश दुनिया में ये वीर बाल दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है। अब 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो इतिहास अभी तक लोगों से अछूता रखा गया, हमारे पाठ्य पुस्तकों में इसे शामिल नहीं किया गया, जो भारत का सच्चा इतिहास था ये पढ़ाया नहीं गया, इस इतिहास से लोगों को अवगत कराना है। इसीलिए जन जागरण अभियान के तहत इस कार्यक्रम को किया गया और जन जन तक इसे पहुंचाने के लिए उन्होंने वीर बाल दिवस के रूप में आज 26 दिसंबर के दिन को चुना, जिस दिन सरहिंद के दीवार में दोनों छोटे साहबजादों को चुनाया गया था। तो इस दिन उनको याद करके उनको नमन करने का दिन है। इसलिए एक एक मंडल, एक एक जिला, एक एक जो है कार्यालय में, एक एक स्कूलों में वीर बाल दिवस के रूप में लोगों को इस इतिहास से अवगत कराया जा रहा है। ये हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने अभी तक हमें इस चीज़ से अछूता रखा था। ये सच्चे इतिहास से हमको दूर रखा गया। हमें मुग़ल कालीन इतिहास पढ़ाया जाता था, लेकिन उनका महिमा मंडित किया जाता था। हमारे गुरुओं के इतिहास को छुपाया गया
और जो कि अब पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपने पाठ्यक्रम में गुरु जी की सारी जीवनी और उनके दी गई कुर्बानियों के बारे में अब जो है लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अब लोग अपने सच्चे इतिहास से सारा हिंदू समाज हिंदुस्तान का जाग रहा है और देख रहा है कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने इस देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, और यही इस दिन को याद करने का समय है। सर क्या कहना है आप? ये बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे पुत्र ये फतेह सिंह और जोरावर सिंह का शहादत का दिन है आज, और उन्होंने जो कुर्बानी दी है, जो उन्होंने शहीद हुए, ये सब मुग़लों के लड़ाई में उन्होंने अपने दीवार में उनको चुना दिया गया। और आज उसी वीर बाल दिवस में उसका आज हम लोग याद कर रहे हैं। और उनका देश की आज़ादी में सिखों का हमेशा अहम योगदान रहा। आप मुग़ल काल में भी देख लें, जब मुग़ल काफ़ी ताकतवर थे, उस समय भी सिखों ने अकेले उनसे मुकाबला किया और अपनी कुर्बानियाँ दी और इस देश की रक्षा की। और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सबसे ज़्यादा फांसी पर सिखों को चढ़ाया गया, सबसे ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा भी सिखों को दी गई। लेकिन देश की आज़ादी के बाद सिखों को उनके योगदान के हिसाब से उन्हें कुछ नहीं मिला। अन्य लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र का भी निर्माण हुआ, दो राष्ट्र का निर्माण हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में मुसलमानों को तो दो राष्ट्र मिल गए, लेकिन सिखों को और फिर भारत में भी उन्हें वक्फ बोर्ड के रूप में एक ऐसा कानून दिया गया तो कि पाकिस्तान जैसा भूखंड उन्हें भारत में भी उपलब्ध हो गया। लेकिन सिखों के लिए अभी तक इस सरकार ने उस हिसाब से कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैं इस आधार पर यह मांग करता हूँ कि जिस तरह से सिखों ने अपनी कुर्बानी दी और उन्हें इस आज़ादी के इतिहास से भुलाया गया, मैं ये मांग करता हूँ कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सिखों के लिए भी एक खालसा बोर्ड का निर्माण हो। जो बेघर सिख हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो पाकिस्तान से लूट पीट कर आए हैं, उन्हें भूखंड दिया जाए ताकि वो रहने और गुजर बसर इस देश में कर सके। आपकी पार्टी की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्या वीर बाल दिवस पर कोई प्रधानमंत्री जी का कोई घोषणा, कोई कार्यक्रम होगा क्या? पहली बार किसी सरकार ने याद करने का काम किया तो वो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो सिखों के इतिहास से भली भांति परिचित है, सिखों का काफ़ी आदर सम्मान करते हैं और हमेशा किसी भी गुरुपर्व में वो गुरुद्वारे में हाजिरी लगानी नहीं भूलते हैं। और ये उन्हीं का योगदान है, उन्हीं की देन है कि वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में, पूरे जन में, गाँव ग्रामीण इलाकों में इसको मनाया जा रहा है और लोगों को भारत सिख के इतिहास से, हिंदुस्तान के पुरातन इतिहास से लोगों को परिचित कराया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे गंगाधारा न्यूज़ एक्सप्रेस। आज बाल दिवस मनाया गया गुरु गोविंद सिंह स्कूल में। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मनाया गया और यहाँ पर ही ये सिद्धांत दिया गया कि हमें हार नहीं मानना चाहिए और हार के जीत जाना चाहिए। मैं अमित कुमार अपने चैनल के माध्यम से, देखिए, बाल दिवस आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बच्चा परफॉर्मेंस भी दिया गया और उसको अवार्ड भी किया गया। तमाम पब्लिक एवं तमाम मंत्री लोगगण आए हुए थे। मैं अमित कुमार, धन्यवाद, पटना सिटी से।